गरोठ के उमरिया में खड़ी फसल पर राजस्व विभाग ने चलाया बुलडोजर। पीड़ित किसान परिवार न्याय के लिए पहुंचा कलेक्टर, जनसुनवाई। गरोठ तहसील के ग्राम उमरिया में एक किसान की निजी भूमि पर अतिक्रमण का हवाला देकर राजस्व विभाग की टीम ने खड़ी फसल पर बुलडोजर चला दिया। मंगलवार को पीड़ित किसान परिवार जनसुनवाई में आवेदन लेकर पहुंचे। पीड़ित का कहना है कि बिना सूचना दिए मेरी निजी भूमि को अतिक्रमण बताकर मेरी खड़ी फसल प्याज, मेथी, गेहूं व संतरे के बगीचे के पौधे को नुकसान किया है, जिसका मुझे मुआवजा देकर न्याय दिलाया जाए। फसल नुकसानी का आवेदन देते पार्थी प्रभुलाल, पिता जालूराम, निवासी उमरिया बालोदा तह गरोठ, मेरी कृषि भूमि जिसका सर्वे नंबर 14 की भूमि को अतिक्रमण भूमि बता रहे हैं। 6 मार्च को राजस्व विभाग की पूरी टीम आई और मेरी जमीन पर बुलडोजर से नुकसान किया है। मेरी खड़ी फसल प्याज, मेथी, गेहूं व संतरे के बगीचे के पौधे, इन सब का पूरी तरह नुकसान किया है। मेरी गैर मौजूदगी में यह सब नुकसान किया गया है। राजस्व विभाग को कोई भी नोटिस नहीं आया। बिना नोटिस भेजे मेरी निजी भूमि को अतिक्रमण बता रहे हैं, बल्कि यह जमीन हमें शासन द्वारा अपना जीवन यापन करने के लिए पट्टे दिए गए थे, जिसका मेरे पास सभी दस्तावेज है। मैं जिस मकान में रह रहा हूँ उस मकान का ध्वस्त रहने की बोले रहे। मैं कई वर्षों से इस मकान में रह रहा हूँ। मेरा परिवार कृषि पर आश्रित है। कृषि से ही अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कौन से गांव से आए और क्या मामला? सर, मैं गांव उमरिया बालोदा से आया हूँ। मैंने जब सीमांकन के लिए सीमांकन संबंधित आवेदन दिया था, उस आवेदन में सीमांकन संबंधित आवेदन किया तो उसमें जब राजस्व विभाग की टीम आई, पटवारी, तहसीलदार वगैरह आए तो मुझे जमीन नापने के लिए, जमीन नापने कहाँ है, जमीन नाप के नदी की जमीन में जमीन नाप के दे रहे हैं, जो कि वहाँ खेती नहीं कर सकते, किसानी नहीं कर, वहाँ कुछ भी नहीं बो सकते हैं। उस जगह जमीन नाप के दे रहे हैं और किसी भाई की, मेरे गांव का किसी भाई की जमीन का सीमांकन हुआ है, सीमांकन करके दे रखा है, उसी जमीन में मुझे जमीन दी जा रही थी। थे जब वो फसल उखाड़ी? नहीं थे, हम घर पे नहीं थे। बिना हमारी गैर मौजूदगी में हमारे सब ये बगीचे, गेहूं, प्याज वगैरह, चने वगैरह सभी हमारी गैर मौजूदगी में किया गया है। कोई सूचना नहीं है, कोई नोटिस नहीं है और हमें बार बार टारगेट किया गया है कि ये 181 बंद करवाओ, नहीं तो जेल में डाल देंगे। तहसीलदार साहब हमें जब दल लेने 6 तारीख को पंचायत में आए तो वहाँ भी हमें टारगेट किया गया है कि मादरचोद ये 181 बंद करवा, नहीं तो अभी जेल में डाल दूंगा। 181 बंद नहीं करवाएगा तो कोई जमीन नहीं है तेरी, कहाँ की जमीन है? और दंड भी नहीं लिया। मैं पैसे दे रहा था लेकिन मेरा दंड भी नहीं लिया कि तू 262 में जमीन मांग रहा है, तेरी 262 में, जबकि मैंने 262 का आवेदन ही नहीं किया है। पट्टा करने की बात की, कहते हैं कि तेरा पट्टा निरस्त कर देंगे अगर 181 बंद नहीं करवाई तो पट्टा निरस्त कर देंगे। ये पट्टा हमें बहुत सालों से हमारे बाबा, पापा और हमारे दादाजी खेती करते आ रहे हैं। जब से पट्टा मिला तब से वही खेती कर रहे हैं और इतने सालों के बाद हमारी फसल उतार दी इन लोगों ने और मेरा बगीचा उतार दिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारत नाम है। देखिए, ये जो परिवार उमरिया बलोदा से यहाँ आया है, इनके साथ दिक्कत ये हुई कि जब ये लोग वहाँ घर पर मौजूद नहीं थे तब राजस्व विभाग और प्रशासन का अमला पूरा इनके घर पहुंचा और इनकी खड़ी फसल को, जिसमें संतरे के बगीचे भी थे, गेहूं, प्याज, चना आदि बहुत सारी इनने फसल लगाई हुई थी, उस पूरी फसल के ऊपर बुलडोजर चला दिया। जेसीबी मशीन से पूरी की पूरी फसल को नष्ट कर दिया। क्या ये अत्याचार नहीं है? यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत थी तो आपको उस चीज की सूचना देनी थी, पूर्व नोटिस भिजवाना चाहिए था, लेकिन इस प्रकार का कोई भी नोटिस इन लोगों को नहीं मिला। साथ ही इन लोगों को इनका घर खाली करने की धमकी दी जा रही कि 3 दिन में अगर घर खाली नहीं हुआ तो ये घर भी पूरा हम तोड़ देंगे। इनकी गलती सिर्फ इतनी हुई कि इन लोगों ने बार बार अपनी खेती को लेकर सीमांकन के लिए अप्लाई किया, बार बार आवेदन दिए, लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा कोई भी कार्यवाही, किसी भी प्रकार का सीमांकन नहीं किया गया। हेल्पलाइन की बात कही गई। हाँ, जब इन लोगों के बार बार आवेदन करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इन लोगों ने परेशान होकर के सीएम हेल्पलाइन पर कॉल किया। सीएम हेल्पलाइन पर फोन लगाने के बाद इन लोगों के ऊपर अधिकारियों का इतना प्रेशर आता है कि आप ये कंप्लेन हटा लो।
जब इन लोगों ने कहा कि आप कार्रवाई कर दीजिए, हम कंप्लेन हटा लेंगे, उन्हें कार्रवाई नहीं करनी थी तो उन्होंने इनके पीछे से जाकर के इनकी पूरी खेती को ही बर्बाद करके रख दिया। तो ये किस प्रकार का अत्याचार है? क्या हम लोगों आज यहाँ जो सब उपस्थित हुए, हमने साथ में ये मांग भी रखी है, एक तो जो हमारा नुकसान हुआ है उसको लेकर के मुआवजा दे, और दूसरा जिन जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा, राजस्व विभाग के अधिकारी और पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार की लापरवाही और दुर्व्यवहार इनके साथ किया गया, इनके बेटे को पीटा गया, उस जिम्मेदार अधिकारी के प्रति कार्रवाई हो, उसे निलंबित करे। अभी ज्ञापन दिया, मैंने क्या मिला क्या? उन्होंने कहा है कि 3-4 दिन के अंदर इस मामले को पूरा दिखवा देंगे, अदरवाइज फिर हम लोग सब लोग यहाँ मिलकर के भूख हड़ताल करेंगे। क्या लगता है प्रशासन की क्या लापरवाही? बिल्कुल प्रशासन की लापरवाही है। अगर प्रशासनिक काम पूरी तरीके से ईमानदारी से होता है तो फिर 181 पर कंप्लेन करने की आवश्यकता ही क्यों होगी? आप देखिए ना इनको, इनके चेहरे से आपको लग रहा है क्या? इनकी पूरी की पूरी फसल को खराब कर दिया भैया, पूरी फसल को निकाल के फेंक दिया। इन लोगों का तो एकमात्र आय का स्रोत भी वही फसल थी। कहाँ जाएंगे ये अपने 5 बेटे और सबको लेकर के, जबकि घर भी तोड़ने की धमकी दी जा रही है। आपका नाम? रूपल संचेती, महिला कांग्रेस की जिला। ग्रामीण अपनी जमीन को लेकर के आए थे, क्या मांगते और क्या? द्रवट से आए हैं कुछ ग्रामीण, ये अतिक्रमण की जमीन थी जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि हमको सूचना दिए बगैर नष्ट कर दिए, तो ये आवेदन ले लिया गया है। इसकी जांच करके विधिवत कार्रवाई की जाएगी।